हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लेने जा रहे हैं संस्कृत की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे ओकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, अकारांत स्त्रीलिंग। उसके अलावा इकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग का हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऋकारांत और तकारांत हलंत का प्रयोग जो है देखेंगे। आकारांत हलंत और हलंत नपुंसकलिंग को हम इसमें अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जो उसमें हमने सबसे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें वर्ण परिचय आपको बताया था, जिसमें व्याकरण के 5 विभाग, महेश्वर सूत्र, वर्णों के बारे में, संस्कृत वर्णमाला के बारे में, स्वर की बताया था और स्वर का परिचय किया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, प्लुस स्वर, वृद्धि स्वर, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, मूल स्वर आदि का हमने आपको अध्ययन कराया। उसके पश्चात अगली क्लास हमारी व्यंजन व उनके प्रकार की थी, जिसमें हमने व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगभाव व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, वर्ण संयोजन वियोजन व कुछ प्रश्नों को उसमें बताया था। उसके बाद हमारा शब्द रूप प्रकरण चल रहा है, जिसकी एक क्लास आपकी लग चुकी है इससे पहले वाली, जिसमें हमने लिंग, वचन, विभक्ति, ओकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग और ईकारांत पुल्लिंग के वचनों को आपको बता रखा है। तो आज हमारी जो क्लास है वह ओकारांत पुल्लिंग से स्टार्ट होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को विज़िट कर प्ले लिस्ट में संस्कृत क्लास देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर आपने सीटेट दिसंबर का फॉर्म भरा है तो भी आपके लिए हमारा चैनल बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हमारी यहाँ चल रही हैं हिंदी की, सीडीपी की और ईवीएस की और संस्कृत की क्लासेस, जो कि हम बेसिक से ही लेके चल रहे हैं। और यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ज्वाइन करना है, डेली देखना है और लाभ उठाना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर, जो कि हमारा प्रकरण है ओकारांत पुल्लिंग का। ओकारांत पुल्लिंग में मन्यु, गोमाय, श्रद्धालु, बिंदु आदि के रूपों के समान ही अन्य शब्दों के रूप होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। मन्यु माने होता है क्रोध, गोमायु माने होता है गीदड़, बटु माने होता है ब्रह्मचारी, श्रद्धालु माने होता है श्रद्धा वाला, बिंदु माने होता है बूंद, वायु माने होता है हवा, गुरु माने होता है आचार्य, सुनु माने होता है पुत्र, भानु माने सूर्य, विधु माने चंद्रमा होता है, बाहु माने भुजा होता है, रिपु माने शत्रु होता है, सिंधु माने समुद्र होता है, प्रभु माने स्वामी होता है, शंभु माने महादेव होता है, शिशु माने बालक होता है, ऋतु माने मौसम होता है, तरु माने पेड़ होता है, पंडालु माने प्याज होता है और पशु माने जानवर होता है। तो जैसा कि हमने इसमें शब्दों में देखा कि प्रत्येक शब्द में ओकारांत लगा, ओकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए यहाँ पर सभी में उ की मात्रा लगी हुई है। तो ये सारे ही वर्ण जो हैं आपके ओकारांत पुल्लिंग के हैं। इसी तरीके से ओकारांत पुल्लिंग के जब हम शब्दों रूप का अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से होते हैं वो। देखिए यह दिया हुआ है ओकारांत पुल्लिंग का साधु वाले रूप। प्रथमा विभक्ति, जैसे हमेशा की तरह विभक्तियाँ इधर हैं, फिर वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए इसका एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में साधु, साधु, साधवः। द्वितीय विभक्ति में आपका आता है साधुम, साधु, साधून। तृतीय विभक्ति में साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। चतुर्थी विभक्ति में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्ये। फिर आती है आपकी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में आपका आता है साधो, साधुभ्याम, साधुभ्ये। षष्ठी विभक्ति में साधो, साधवो, साधुनाम। सप्तमी विभक्ति में साधो, साधवो, साधुषु। फिर आपके संबोधन है हे साधो, हे साधु, हे साधवा। इसी तरीके से आपका जो होता है वह है भानु के रूप। देखिए भानु में भी देखिए ओकारांत पुल्लिंग है। भानु के रूप भी एक नज़र देख लेते हैं। प्रथम विभक्ति में भानु, भानु, भानुवा। द्वितीय विभक्ति में भानुम, भानु, भानु, भानुन। देखिए यहाँ पर भानु में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन भानु जो राइट आपका शब्द है वह भानु है, क्योंकि ये उकारांत में है। अगर ये बड़े ऊ की मात्रा में लगता तो वो उकारांत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम उकारांत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भानु, भानुम, भानु, भानुन।
तृतीय विभक्ति में भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। चतुर्थी विभक्ति में भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्य। पंचमी विभक्ति में भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्य। षष्ठी विभक्ति में भानौ, भानुवौ, भानुनाम। सप्तमी विभक्ति में भानौ, भानुवः, भानुषु। संबोधन में हे भानो, हे भानु, हे भानुवः। देखिए यहाँ पर साधु के रूप की तरह भानु के रूप ही चले हैं, और जितने भी उकारांत पुल्लिंग के आपको रूप बताए हैं, मन्यु, क्रोध, गोमायु माने गीदड़, बटु, श्रद्धालु, बिंदु, वायु, गुरु, सुनु, सभी जो आपके उकारांत पुल्लिंग वाले हैं वे इसी तरीके से चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऋकारांत पुल्लिंग। ठीक है, ऋकारांत पुल्लिंग कैसे होते हैं? ऋकारांत पुल्लिंग में आपके जो है ऋ की मात्रा साथ में लगी हुई है। ठीक है, इसका ऋकारांत पुल्लिंग आपका आ जाता है पितृ। पितृ माने होता है पिता या जनक। तो ऋकारांत पुल्लिंग के भी आप एक नज़र डाल लेते हैं इसमें किस तरीके से चलते हैं ऋकारांत के। प्रथम विभक्ति हैं इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम विभक्ति में पिता, पितरो, पितरहा। द्वितीय विभक्ति में पितरम, पितरो, पितरन। तृतीय विभक्ति में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति में पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति में पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति में पितरी, पित्रोः, पितृषु। संबोधन आपकी आ जाती है हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। ठीक है, इस तरीके से ऋकारांत पुल्लिंग का हो जाता है। आगे देखते हैं। फिर आता है हलंत पुल्लिंग। ऐसे शब्द जिसमें अंत में हलंत लगा होता है वह हलंत पुल्लिंग वचन में आते हैं। देखते हैं इसमें राजन, राजन माने होता है राजा। राजन के रूप देख लेते हैं। प्रथम विभक्ति राजा, राजानो, राजानौ, राजनः। द्वितीय विभक्ति में राजनम, राजानौ, राज्ञः। तृतीय विभक्ति में राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। चतुर्थी विभक्ति में राज्ये, राजभ्याम, राजभ्य। पंचमी विभक्ति में राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्य। षष्ठी विभक्ति में राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। सप्तमी विभक्ति में रागी, राज्ञो, राजसु, राजसु। संबोधन हे राजन, हे राजनौ, हे राजना। ठीक है, ये हो गए आपके हलंत पुल्लिंग वाले। हलंत पुल्लिंग वाले जो आपके जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, उसमें कुछ पुल्लिंग शब्द में ये भी आते हैं। देखिए हलंत पुल्लिंग में आत्मन, आत्मन माने आत्मा। चंद्रमस, श्वान, विद्वस आदि रूपों के समान ही अन्य शब्दों के रूप होते हैं, जिसमें आत्मन माने आत्मा, चंद्रमस माने चंद्रमा, श्वान माने कुत्ता, विद्वस माने विद्वान, भवत माने आप, बलवत माने बलवान। बलवंत में हलंत नहीं लगा हुआ है, मिसप्रिंट है। बलवत माने बलवान, शशिन माने चंद्रमा, सम्राट माने महाराज, महत माने बड़ा, सुहृद माने मित्र और धीमत माने बुद्धिमान। ये सभी में हलंत लास्ट में लगा हुआ है, ये हलंत पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर आते हैं अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, यानी कि स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग में आते हैं आपके अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग में आ जाते हैं आपके रमा के रूप, लता के रूप। देखिए रमा माने होता है लक्ष्मी। एक नज़र डालते हैं रूपों की ओर। हमेशा की तरह विभक्तियाँ इधर हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम विभक्ति में रमा में रमा, रमे, रमः। द्वितीय विभक्ति में रामम, रमे, रमः। तृतीय विभक्ति में रमया, रामभ्याम, रमभ्याम, रामाभि। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामभ्याम, रामाभ्य। पंचमी विभक्ति में रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी विभक्ति में रमाया, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी विभक्ति में रमायाम, रमयो, रमासु। संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमा। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपके लता के। लता में भी देखिए आप अकारांत है। ठीक है, लता माने होता है बेल। रूप एक नज़र डाल लेते हैं। प्रथम विभक्ति में लता, लते, लतः। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लतः। तृतीय विभक्ति में लतया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी विभक्ति में लताए, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी विभक्ति में लताया, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी विभक्ति में लताया,
लतयो, लतानाम। सप्तमी विभक्ति में लतायाम, लतयो, लतासु। संबोधन है हे लते, हे लते, हे लता। देखिए आगे अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण। अकारांत स्त्रीलिंग के अन्य रूप हैं ये। आप देखिए यहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग में कथा, भृत्या, रसना, मंजूषा आदि रूपों के समान ही अन्य शब्दों के रूप भी होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे कि आपने अभी रमा के और लता के रूप देखे, इन्हीं के अनुसार जो हैं आपके कथा के रूप। कथा माने कहानी, भृत्या माने मजदूरी, रसना माने जीव, गंगा माने नदी नाम, मंजूषा माने पेटी, गंगा नदी का नाम है, ठीक है। मंजूषा माने पेटी, यांचा माने भीख, स्वतंत्रता माने आज़ादी, यात्रा माने यात्रा, महिला माने महिला, प्रजा माने संतान, शाला माने घर, सुधा माने अमृत, अम्बा माने माता, वाटिका माने बगीचा, निशा माने रात, भार्या माने स्त्री, पादुका माने खड़ाऊ, अनुपदीना माने जुराब, शिखा माने चोटी, माला माने हार, शिला माने पत्थर, भिक्षा माने भीख, होरा माने घंटा, कला माने मिनट, जीवा माने जीव, ग्रीवा माने गर्दन, कक्षा माने श्रेणी, व्यथा माने पीड़ा। इन सभी शब्दों में आपने देखा कि ये अकारांत शब्द हैं। सबके लास्ट में जो है आपको आ मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकारांत और इकारांत की पहचान हो गई होगी। इकारांत स्त्रीलिंग भी देख लेते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग पे नज़र डालते हैं तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं मति के रूप। मति माने होता है बुद्धि। प्रथम विभक्ति में आप मति में देखिए मतिहि, मति, मतया। द्वितीय विभक्ति में मतिम, मति, मतिहि। तृतीय विभक्ति में मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मत्ये या मतये या मतिभ्याम, मतिभ्य। पंचमी विभक्ति में मत्या, मते, मतिभ्याम, मतिभ्य। षष्ठी विभक्ति में मत्या, मते, मत्यो, मतीनाम। सप्तमी विभक्ति में मत्याम, मतो, मत्यो, मतिषु। संबोधन हे मते, हे मति, हे मतया। देखिए यहाँ पर जो आपके दो रूप दिए हुए हैं यहाँ पर एक वचन में, तो आप इन दोनों की जगह कोई भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दो दिए हुए हैं। इकारांत स्त्रीलिंग के अन्य रूप जो होते हैं आपके, देखिए यहाँ पर बहुत से और रूप दिए हुए हैं जो आपके मति के रूप की तरह चलेंगे। जैसे भूमि, भूमि माने धरती, रीति माने रिवाज, विपणी माने दुकान, संस्कृति माने संस्कृति, संस्कार, कटी माने कमर, सृष्टि माने दुनिया, प्रकृति माने स्वभाव, कांति माने सौंदर्य, सूक्ति माने कहावत, सिद्धि माने सिद्धि, मूर्ति माने चित्र, धृति माने धैर्य, बुद्धि माने बुद्धि, शक्ति माने सामर्थ्य, सरणी माने सड़क, भक्ति माने भक्ति, श्रुति माने वेद, स्मृति माने याद, प्रगति माने उन्नति, गति माने जाना, शांति माने शांति, नीति माने नीति, प्रकृति माने राजा, प्रणति माने प्रणाम, रुचि माने इच्छा, आकृति माने आकार, विपत्ति माने संकट, स्तुति माने प्रशंसा, संगति माने संग, प्रीति माने प्रेम, कीर्ति माने यश, कृति माने काम, भूति माने ऐश्वर्य। समझ में आया? ये सभी आपके इकारांत हैं क्योंकि इसमें सब में एक ही मात्रा लास्ट में सम्मिलित है, ठीक है। श्रुति ये नाम है हमारा श्रुति माने वेद। चलिए आगे चलते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग, देखिए यहाँ पर ईकारांत स्त्रीलिंग दिखाए हैं, वो इकारांत थे। इकारांत में आपकी छोटी ई की मात्रा अगर सरल भाषा में बताएं तो अब आपके आते हैं ईकारांत। ईकारांत में आपका बड़ी ई की मात्रा लगती है सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर नदी के रूप आपके दिए हुए हैं। नदी के रूप चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रथम विभक्ति में नदी, नद्यो, नदः। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नधौ, नदीः। तृतीय विभक्ति में नधा, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति में नधय, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति में नधा, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति में नधा, नधौ, नदीनाम। सप्तमी विभक्ति में नदाम, नधौ, नदीषु। संबोधन आ जाता है आपका हे नदी, हे नधौ, हे नधा। तो यहाँ पर आपने देखा ईकारांत स्त्रीलिंग पुरुष, स्त्रीलिंग के रूप। अब आपके यहाँ पर देखते हैं जिस तरीके से आपने नदी के रूप देखे उसी तरीके से ईकारांत स्त्रीलिंग में अन्य रूप भी चलते हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं राजी, राजी माने रानी, गायत्री,
गायत्री माने गायत्री, पौत्री माने पोती, रजनी माने रात, धात्री माने धाय, दासी माने नौकरानी, प्रतोली माने गली, शुनी माने कुतिया, प्रणाली माने ढंग, नारी माने स्त्री, मसी माने स्याही, कदली माने केला, बलरी माने लता, पुत्री माने लड़की, पृथ्वी माने धरती पृथ्वी, नगरी माने नगर नगरी, महिषी माने भैंस, जननी माने माता, गृहिणी माने घरवाली, शोधनी माने झाड़ू, भगिनी माने बहन, सखी माने सहेली, पत्नी माने भार्या, देवी माने देवी, कौमुदी माने चांदनी। यहाँ पर हमने देखे ईकारांत स्त्रीलिंग के अन्य रूप, ये सभी आपके नदी के रूप की तरह चलेंगे। फिर आते हैं आपके ऋकारांत स्त्रीलिंग। देखिए ऋकारांत पुल्लिंग में आपके पितृ के रूप थे और ऋकारांत स्त्रीलिंग में आपके हैं मातृ के रूप। तो मातृ माने होता है माता यानी कि जननी। एक नज़र इस पर भी डालते हैं। प्रथमा विभक्ति के रूप देखिए, विभक्तियाँ। प्रथमा विभक्ति में माता, मातरो, मातरः। द्वितीय विभक्ति में मातरम, मातरौ, मातृ। तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति में मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी विभक्ति में मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में मातु, मात्रौ, मातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में मातरी, फिर मातरो, मातृषु। संबोधन में आता है अपना हे मातः, हे मातरो, हे मातरा। ठीक है। फिर आते हैं आपके तकारांत हलंत स्त्रीलिंग। अब देखिए तकारांत हलंत स्त्रीलिंग में आपके जो वर्ण आते हैं यानी ता के साथ में हलंत आना। ठीक है। देखिए आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तकारांत हलंत स्त्रीलिंग में देखिए ता है सरिता, सरित माने नदी। तो यहाँ पर सरित के रूप हम देख लेते हैं। विभक्ति देखिए, प्रथम विभक्ति में सरित, सरितौ, सरितः। द्वितीय विभक्ति में सरितम, सरितौ, सरितः। तृतीय विभक्ति में सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः। चतुर्थी विभक्ति में सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। पंचमी विभक्ति में सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में सरितः, सरितौ, सरिताम। सप्तमी विभक्ति में सरिति, सरितौ, सरितषु। संबोधन आता है अपना हे सरितः, हे सरित, हे सरितौ, हे सरितः। तो इस प्रकार हमारे आ जाते हैं तकारांत हलंत। फिर आते हैं अपने अकारांत हलंत। ये आ जाते हैं आपके नपुंसक लिंग में। ठीक है। अकारांत हलंत नपुंसक लिंग का। देखिए स्त्रीलिंग हो गए, उकारांत हो गए, ऋकारांत हो गए। अब आते हैं अकारांत हलंत जो कि नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग में आपको एक मतलब बढ़िया जानकारी मैं दूं कि आपको अगर नपुंसक लिंग पहचानने में दिक्कत होती हो तो नपुंसक लिंग सारे ही आपके निर्जीव आते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आता है पत्र, पत्र माने पत्ता। पत्र के रूप हैं ये अकारांत हलंत नपुंसक लिंग में। देखिए हलंत वाले नहीं हैं ये, अकारांत नपुंसक लिंग है ये। ठीक है। यहाँ पर हलंत नहीं जाएगा, गलत प्रिंट है ये। अकारांत नपुंसक लिंग है ये। पत्र माने पत्ता, पत्रम होता तो समझ में आता है ना। ठीक है। तो पत्रम, पत्र माने पत्ता। प्रथम विभक्ति देखते हैं अपनी, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। द्वितीय विभक्ति पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तृतीय विभक्ति पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्र है। चतुर्थी विभक्ति में पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। पंचमी विभक्ति में पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। षष्ठी विभक्ति में पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम, पत्राणाम। सप्तमी विभक्ति में पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। संबोधन हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्राणि। अब इसी तरीके से जो अकारांत हलंत नपुंसक लिंग के अन्य रूप होते हैं, देखिए यहाँ पर सही है, वहाँ पर जो है आपका जो है दिया हुआ है अकारांत हलंत नपुंसक लिंग के अन्य रूप। देखिए वन माने जंगल, उदक माने जल, आम्र माने आम, सेब माने सेब। ये देखिए ये सब स्टार्ट होंगे इसी तरीके से पत्र के रूप की तरह। ठीक है। पत्रम जैसे लिखा है तो यहाँ बनम से स्टार्ट होंगे, बनम, बने, बनानी, बनानी। ठीक है। उदकम, उदकम, उदके, उदकाणी। ठीक। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। इसी तरीके से चलेंगे आपके। फिर आते हैं सेब, सेब माने सेब। वस्त्र माने कपड़ा, व्यंजन माने पंखा, तक्र माने लस्सी, स्वर्ण माने सोना, रुधिर माने खून, हिम माने बर्फ, पुष्प माने फूल, छत्र माने छाता, द्वार माने दरवाजा। आगे है आपका
नेत्र माने नयन, विष माने जहर, गृह माने घर, सत्य माने सच, सुख माने सुख, दुख माने दुख, पुरा माने शहर, चक्र माने पहिया, उदर माने पेट, कूल माने किनारा, नवनीत माने मक्खन, धन माने वित्त, पाप माने पाप, कमल माने कमल, गीत माने गीत, ललाट माने माथा, ज्ञान माने ज्ञान, उपधान माने तकिया, द्रविड़ माने धन, रत्न माने रत्न, उद्यान माने बाग, गगन माने आकाश, कार्य माने कार्य, लक्षण माने चिन्ह, पुण्य माने पुण्य, अस्त्र माने हथियार, यान माने गाड़ी, कर्तव्य माने कर्तव्य, चूर्ण माने पाउडर। अब देखें हलंत नपुंसक लिंग देख लीजिए यहाँ पर, मनस, ठीक है, अकारांत वाले थे ना वो, तो आ वाले होंगे, ठीक है। अब ये है हलंत नपुंसक लिंग। यहाँ पर आपका देखिए मनस हलंत लगा हुआ है, मनस माने मन। एक नज़र इस पे डालते हैं, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम विभक्ति में मनहा मनसी मनांसी, द्वितीय विभक्ति में मनहा मनसी मनांसी, तृतीय विभक्ति में मनसा मनोभ्याम मनोभिः, चतुर्थी विभक्ति में मनसे मनोभ्याम मनोभ्य, पंचमी विभक्ति में मनसा मनोभ्याम मनोभ्य, षष्ठी विभक्ति में मनसा मनसहो मनसाम, सप्तमी विभक्ति में मनसी मनसहो मनस्सु, संबोधन हे मन, हे मनहा, हे मनसी, हे मनांसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं सभी रूप कंप्लीट, जो कि आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अकारांत, इकारांत, उकारांत सभी रूप आपको तकारांत, ऋकारांत सभी बता दिए हैं। आशा करते हैं आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे धातु रूप प्रकरण। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, किसी प्रकार का आपको शुल्क नहीं दे है, और दिसंबर 2024 में आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट तैयार करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारे साथ बने रहिए, डेली क्लास लीजिए बिना स्किप किए हुए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।